अब हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में। एमिनो जो ग्रुप होता है उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू हम एमाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप इज इम्पोर्टेंट फॉर पेप्टाइड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड चेन का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर हमारा एमाइड का जो प्रोटेक्शन है, एमीन का जो प्रोटेक्शन है एमिनो ग्रुप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है, किस लिए करता है, किस तरीके से करता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देयर आर मेनी प्रोटेक्टिंग ग्रुप विच आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं फॉर एमिनो ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाय टर्शरी ब्यूटिल। ठीक है, ये TBU का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट, यानी कि BAC बैक ग्रुप इसे बोलते हैं। ये जो हमारे पास जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, इसको हम बैक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एमीन है, ठीक है, ये एमीन्स है। ठीक है, अब इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अब ये एमीन जो है ना, ये NH ग्रुप है। ये कोई कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है या फिर कोई बहुत बड़े कंपाउंड के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, और एक हमारे पास एमीन ग्रुप है। अब एमीन पर हमें रिएक्शन नहीं होने देनी है, तो एमीन को क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो किस तरीके से, किस वेज में करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम वहां पर उस कंडीशन में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे एमीन ग्रुप को, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा बाई टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट। ये हमारा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट BAC जो ग्रुप है वो ये है, और टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ये हमारा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट है। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटिल का मतलब होता है 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप। यहाँ पर ये 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये TBAK ग्रुप है जहाँ पर क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एलिमिनेट होगा, ये H यहाँ से H लेगा और यहाँ से Cl, HCl रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, जिससे हमारा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर देखो, अब हमने प्रोटेक्शन करा लिया है हमारा एमीन ग्रुप का। ठीक है, एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप थी जहाँ पर हम प्रोटेक्शन कराएंगे। सेकेंड जो स्टेप है उसमें हम डी प्रोटेक्शन कराएंगे। तो HCl लेंगे डी प्रोटेक्शन के लिए। HCl क्या काम करेगा, H+ यहाँ से देगा, H+ जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद एक H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा, लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। अब क्या काम करेगा, अब यहाँ से हमारा जो ये ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यार, ये जब ग्रुप निकलेगा तो पीछे यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये जो हमारी फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म जहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो हमारे पास है टर्शरी ब्यूटिल कार्ब एनायन जो बनेगा, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जो कि इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इसलिए ये जो है ना, ये तुरंत निकल जाता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है और स्टेबल चीज़ निकलना प्रेफर करती है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पर अगर H+ आएगा तो यहाँ पर H+ आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H+ आएगा, ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद हमारे पास ये बचेगा, यहाँ पर एक H+ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हीट देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, यहाँ से ये CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें ये हमारी एमीन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोटेक्शन भी करा लिया और HCl की प्रेजेंस में हमने इसका डी प्रोटेक्शन भी करा लिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यार हर एक स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस ही कराएंगे। कुछ स्टेप हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, किसमें हम CO2 वगैरह यहाँ पर CO2 निकाल करके हम बनाते हैं। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिडक्शन कराना होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। सेकंड हमारे पास है बाई फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बोमेट, यानी कि फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बोमेट के फॉर्मेशन के द्वारा भी हम हमारे एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास वही एमिनो ग्रुप है, एमिनो कंपाउंड है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप या फिर एमिनो कंपाउंड है।
हमें एमिनो ग्रुप से डील करनी होती है, क्योंकि हमारे कंपाउंड के अंदर हमें एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, ना कि एमिनो कंपाउंड को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके से एमिनो ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये FMOC यानी कि फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बोमेट जो है यहाँ पर, ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। हमें पता है Cl जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये H को लेकर के बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ पर NH जो है ये NH डायरेक्ट यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जिससे हमारा फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बोमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारा FMOC बन चुका है। ठीक है, अब इसके साथ हम अब इसका जो ये है ना, यहाँ पर तो हमने प्रोटेक्शन करा लिया। अब प्रोटेक्शन के बाद हम इसका डी प्रोटेक्शन कराएंगे, और डी प्रोटेक्शन के लिए हम हाइड्रोलाइसिस यूज करने वाले होते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देखो ये बॉन्ड है, ये डिसोशिएट होगा, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा OH। अब OH बनने के बाद यहाँ पर ये OH बन चुका है। अब देखो OH है, हमें क्या बनाना है, Cl लाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको भी तो रिकवर करना है। तो यहाँ पर Cl लाने के लिए हम क्या करेंगे, HCl की रिएक्शन करा देंगे। HCl क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद H2 जो है मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जाएगा, और Cl जो है HCl का वो जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग कंपाउंड है, वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये डायरेक्ट भी मिल सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप को एक्सप्लेन करो, या फिर आपको दे देगा एक रिएक्शन जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आप टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोमेट का फॉर्मेशन करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो एमिनो ग्रुप को। या फिर आपको डायरेक्ट डिस्कनेक्शन भी दे सकता है कि आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें डिस्कनेक्शन शो करो और सिंथेसिस शो करो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो ग्रुप होते हैं हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, ये तब काम आते हैं जब हम डिस्कनेक्शन कराते हैं। अब जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको दे कि एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करो, आपको ये डिस्कनेक्शन भी दे देता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है डिस्कनेक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, सिंथेसिस का जो पेपर होता है, सिंथेसिस सेकंड डिस्कनेक्शन का पेपर में आपको ज्यादातर डिस्कनेक्शन के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। वहां पर आपको अप्लाई करने होते हैं ये ग्रुप्स, क्योंकि आपको पता है यार, आपके पास एक बहुत बड़ा कंपाउंड होगा, अब उसमें आपको डिस्कनेक्शन कराना है, और डिस्कनेक्शन कराने के बाद आपको सिंथेसिस कराना होता है, और सिंथेसिस का जो मैनर है वो उस डिस्कनेक्शन के उल्टा होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से डिस्कनेक्शन हो रहा है तो सिंथेसिस इस तरीके से होगा, क्योंकि सिंथेसिस का उल्टा ही होता है हमारा डिस्कनेक्शन। अब हमारा एक प्रॉपर वे होना चाहिए, और प्रॉपर वे के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कहां पर हमें रिएक्शन करानी है। ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप पर अगर हमें रिएक्शन नहीं करानी है तो पहले उसे प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहां पर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं। और इसीलिए इन सारी चीजों को समझने के लिए कि एक प्रॉपर वे किस तरीके से हो सकता है हमारे डिस्कनेक्शन का, उसी के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगली चीज है हमारा बेंजिल कार्बोमेट के थ्रू भी हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेंजिल कार्बोमेट ग्रुप। ठीक है, अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बेंजिल कार्बोमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास बेंजिल कार्बोमेट्स बनता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम डीप्रोटेक्शन कराएंगे। ये हमारा प्रोटेक्टिंग स्टेप है, प्रोटेक्शन वाली स्टेप है। अब इसके पास डीप्रोटेक्शन हम सिंपली हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें वही मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा, ये बन जाएगा, इसको हम आराम से चेंज कर देंगे Cl में, HCl डाल देंगे, आराम से इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के थ्रू H2 बाहर हो जाएगा और Cl आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगली चीज है भाई थैलिक एनहाइड्राइड के द्वारा भी हम कर सकते हैं। हमें पता है ये क्या है, ये हमारा थैलेमाइड। ठीक है, ये थैलेमाइड नहीं है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम एमीन्स के साथ कराते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2H के मॉलिक्यूल, H2 बाहर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होती है। अब इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से निकलने के बाद देखो, यहाँ से N बचा हुआ है, ये N जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर N के साथ R' जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो OH आ चुके हैं, इस कार्बन पर OH, इस कार्बन पर OH बन चुका
चुका है, ठीक है। तो इससे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर COOH आ चुका है, यहाँ पर भी COOH आ चुका है आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा। अब H2 मॉलिक्यूल जब बाहर होगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि ये मुझे मिल चुका है। हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है या फिर प्रोटेक्टिंग कंपाउंड है, हमें वो एज इट इज मिल चुका है आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, और हमें एमीन भी मिल चुकी है, यानी कि इसका प्रोटेक्शन भी इजी है और डी प्रोटेक्शन आराम से करा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करा करके, ठीक है। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूजेबल हमारे जो प्रोसेस है वो है एमीन फॉर्मेशन, एमाइड फॉर्मेशन, क्योंकि एमाइड फॉर्मेशन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, एमाइड का जो फॉर्मेशन है वो, ठीक है। अब जब भी हम एमीन की रिएक्शन हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें पता है यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर होगा, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर डायरेक्ट जाकर के नाइट्रोजन से चिपक जाएगा, जिससे इसको हम बोलते हैं एमाइड, ठीक है। NCOR, और यहाँ पर इस N से भी जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं हम, इस ग्रुप को हम बोलते हैं, केवल इस ग्रुप को बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप, ठीक है। और ये एमाइड ग्रुप हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में भी होता है, ठीक है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जब हम फॉर्मेशन करते हैं तब हमारे पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये अब हमारे लिए जो एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में किस तरीके से अहम रोल प्ले करता है वो उसे समझते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हमें क्या कराना होता है, सबसे पहले हम कराएंगे यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट कराएंगे। अब प्रोटेक्ट कराने के लिए हम वही BOC, इस बैक ग्रुप का यूज करने वाले हैं। बैक ग्रुप का यूज करेंगे तो हमें पता है ये Cl है, ये यहाँ से निकाल लेगा HCl, और HCl निकालने के बाद ये नाइट्रोजन से जाकर के चिपक जाएगा। तो हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं केवल इतना बना रहा हूँ, नाइट्रोजन से ये जुड़ चुका है, ये नाइट्रोजन, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इस नाइट्रोजन से ये पूरी चीज जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगली स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो इसकी रिएक्शन हम जब कराएंगे तो हमें पता है यार, यहाँ से ये जो है ये ग्रुप, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो H2 है, सॉरी यहाँ पर ये जो एक H है ये OH लेकर के बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2 बन करके बाहर निकल जाएगा, और हमें यहाँ पर NH, यहाँ इसका जो NH है वो इस CO के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से यहाँ पर देखो H जुड़ा हुआ है एक, और एक यहाँ पर CH, CONH ये दिखाई देगा, और यहाँ पर CH2 COOET होगा, ठीक है। और पीछे क्या है, पीछे यहाँ पर CH3 है, ये हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें पता है एस्टर जो है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये जो एस्टर ग्रुप होता है पहले, वो एस्टर ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये जो एस्टर ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगली चीज, एक हाइड्रोलाइसिस यहाँ से भी होगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें पता है ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो हमारा ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा जो हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था, और हमें लास्ट में ये देखने को मिलेगा जिसमें हमने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक प्रॉपर वे से किस तरीके से होगा, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा सबसे पहले इस एमीन ग्रुप का। नहीं तो ये जो एमीन ग्रुप है ना, ये रिएक्ट कर लेगा हमारे इसके साथ सबसे पहले इसका रिएक्शन कर लेगा। और देखो यहाँ पर इस जो ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है। सबसे पहले हमने उसको भी प्रोटेक्ट कराया है ताकि ये जो COOH जो ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट ना करे। यानी कि हर एक प्रॉपर वे में अगर हमें किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराना होता है तो वहां पर हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना होता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कहां पर हमें रिएक्शन करानी है। अगर लेस रिएक्टिव साइट पर हमें रिएक्शन करानी है और मोर रिएक्टिव साइट प्रेजेंट है तो उसे हमें प्रोटेक्ट कराना ही पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया है। और हाँ,
यहाँ पर हमने एमाइड फॉर्मेशन के भी एग्जाम्पल देख लिए हैं कि किस तरीके से हम एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एमीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, हमें एमाइड देखने को मिलता है। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करके एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर एसिड हैलाइड का यूज किया है। ठीक है, अब जब एसिड हैलाइड का यूज करेंगे, यहाँ पर H2 निकल रहा था, यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ पर एज इट इज वही मिलेगा, एमाइड देखने को मिलेगा। अब एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करा लेंगे और हमें वही एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर हम चेंज कर लेंगे इस एसिड क्लोराइड में, यहाँ पर डाल देंगे SOCl2 डाल देंगे, जिससे एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पास एमाइड ग्रुप के प्रोटेक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।